हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम फ्रिक्शन का केस कर रहे थे, ठीक है। तो फ्रिक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही फोर्स खत्म हुआ है और ना ही काइनेमेटिक्स खत्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो हम चीजें कर रहे थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे थे? लीनियर मोशन के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के लिए ही मैंने दूसरी यूनिट में ये एक छोटा सा पार्ट दे रखा था सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो ये तीनों जगह ही वैलिड है, ठीक है। अगर आप एच सी वर्मा की बुक उठा के देखेंगे तो इससे अगला चैप्टर ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बाकी ये करना भी इसी अभी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों चीजें अब साथ साथ करेंगे। देखो आज तो अपना काम रहेगा स्टार्टिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, सुनिए। इसमें हम तीन चीजें कर रहे होंगे। सबसे पहला इसमें हम आएंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है, काइनेमेटिक्स में। उसके बाद हम आएंगे डायनामिक्स में। उसके बाद हम यूज करेंगे फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब ये एक नया चैप्टर है, ठीक है। और बुक में आपको बहुत पार्ट्स पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इकट्ठा करवाया जाएगा। आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है और कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो जैसे जैसे मैं करवाता चलूँ, आप इसको ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हम करेंगे काइनेमेटिक्स का, ठीक है। मतलब एक दो वीडियो इस पे बनेगी, दो तीन। इसके बाद इस पे तो एक ही वीडियो बनेगी, इस पे हम देखेंगे तो इस पे दो तीन वीडियो और बन जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे फ्रिक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। प्रदीप की बुक आप जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अभी किसके लिए आएंगे? सर्कुलर काउंटर बॉडी के लिए आएंगे। तो वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूज होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन तक हम कंप्लीट करते हैं, उससे अगला जो है वो सर्कुलर मोशन है। तो अभी के लिए पहले स्टार्ट करेंगे हम काइनेमेटिक्स का पार्ट, फिर करेंगे डायनामिक्स, फिर करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। अब धीरे धीरे समझते रहिए, बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी काइनेमेटिक्स आनी जरूरी है, बस थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो नहीं चल रहा है रेगुलर में। तो काइनेमेटिक्स का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तीन टर्म आपको मेजर करनी होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहला जो काम है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सुनिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पढ़ रहे थे ना। अब हम सारी चीजों को कैसे लेके चलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तीन चीजें ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही करेंगे हम। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? कोई भी सर्कल आपने मान लिया, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, मान लेते हैं स्मॉल आर है, कैपिटल आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एंगल पे आप गए, थीटा एंगल पे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रोटेट विद एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रोटेट विद एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने प्रकार रखा, यहाँ पे एक चाप लगा दी, तो इसको हम मान लेते हैं एल, एल लेंथ, ठीक है। तो कभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो एंगल ट्रेस्ड होता है, एंगल ट्रेस्ड, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? आउट ऑफ बाय द रेडियस वेक्टर टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। पढ़ा है कभी? या आपने ये पढ़ा हो, लेंथ ऑफ आर इज द रेडियस इनटू सेंट्रल एंगल ऑफ रेडियन। पढ़ा है कभी आपने? ये 10th में पढ़ा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है ज्योमेट्री में, ठीक है। कोई बात नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी बात,
ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये स्केलर भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? स्केलर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्मॉल एंगल्स की बात करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज हमसे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगी? देखिए, द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर, द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। या इन ए गिवन टाइम लिखो, इन ए गिवन टाइम, ठीक है। तो थीटा को लिखने का तरीका क्या? देखो, L/r, ठीक है। वैसे ये चीज आप साइंस में पढ़ते हैं, रेडियन वाला एंगल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। थीटा को हम किसमें मेजर करेंगे? रेडियन में, ठीक है। यूनिट डायमेंशन क्या होगी इसकी? नो डायमेंशन। क्यों? ऊपर लेंथ है, नीचे रेडियस है, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इतना काम समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। इतना ही जाने, अभी इतनी ही चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमें लगाना आना चाहिए, बस यूज करना आना चाहिए इनका। एक्चुअल में इतना ही है, ठीक है। समझ गए होगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। फास्ट ये डायग्राम में बनाए रखता हूँ ताकि आपको पता है। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से, ठीक है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो, लीनियर वेलोसिटी में आप क्या कहते थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या लिख देंगे? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी। समझ गए? ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डी एस अपॉन में डी टी है, डी आर अपॉन में डी टी। समझ गए इसको? ठीक है। तो निकालने का तरीका देखो क्या है। अब एक बार आप, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे मेजर करोगे इसकी? राइट हैंड रूल से। किस तरह मेजर करोगे? राइट हैंड रूल से। देखो मैं करना बताता हूँ आपको, शायद आप भूल गए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एक रूल यूज किया था, राइट हैंड रूल। देखो क्या है, सबसे पहले आप क्या रखें, ओमेगा की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या रखें। जैसे ये डायरेक्शन तो वैसे अगले टॉपिक में आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आप समझ लो। देखो, मान लेते हैं ये कंपोनेंट थीटा ऊपर चल रहा है ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस तरफ चल रही है, तभी तो घूम रहा है। लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी वो तो कैसी होगी? टेंजेंशियल, भाई ऐसे तो घूमेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसे 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 रहेगी ना। तो वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी लीनियर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी ऐसी रहेगी। अब देखो क्या करो, आप आर पे हाथ रखो, ठीक है। वैसे अगले टॉपिक जब करेंगे तो बहुत आर पे हाथ रखो और वी की तरफ घुमाओ आप, वी की तरफ, वी की तरफ। तो ऊपर आपने हाथ घुमाया, अंगूठा किस तरफ आ रहा है आपका? बाहर की तरफ। अगर आप नीचे की तरफ चलते तो अंगूठा किस तरफ जाता है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की वो कैसी है? आउटवर्ड। और आउटवर्ड को मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, ये ध्यान रखना, आपको हमेशा ऐसे लिखना, क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा। 12th में तो 2-3 यूनिट इसकी ही है बस, ठीक है। तो आउटवर्ड कैसा होगा? डॉट वाला, ठीक है। इनवर्ड का सिंबल जो होगा ना, इनवर्ड का वो होता है क्रॉस का, वो आगे जब आएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। अभी नहीं, इतना काम समझ गए। इसकी यूनिट
इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, देखो ऊपर तो क्या है, थीटा रेडियन पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन भी होगी, क्या होगी डायमेंशन बताइए? t-1, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड है तो सेकंड ऊपर आ जाएगा। रेडियन की कोई यूनिट होती नहीं, अभी तक हमने पढ़ा था। हो गया, आगे समझ में होगा ना? ठीक है, तीसरा काम हम करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद एक रिलेशन देखेंगे आज टॉपिक में। आज तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, कल वाले पार्ट में फिर आते हैं न्यूमेरिकल में। तीसरा काम है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा, ठीक है, तीसरा काम अपना क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देखो वही काम करना है आपको। वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी देगी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कैसे जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं डी ओमेगा अपॉन में डी टी। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो इसको डी अपॉन में डी टी, और ओमेगा क्या लिखता हूँ मैं? डी थीटा अपॉन में डी टी। बताइए लिखता हूँ या नहीं? ऐसा लिखता हूँ या नहीं? ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ये भी बन सकती है डी टू थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन कौन से थे? एक तरीका और बताता हूँ आपको। देखो आप इसको क्या करें, इस इक्वेशन को डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दे और डी थीटा से डिवाइड कर दे, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ओमेगा डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा। देखो कैसे लिखा है मैंने, आपको बताता हूँ। डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा, और बच गया डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो एक इक्वेशन ही आ जाती है, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी? अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे हम जब इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। जब उसकी दो कंपोनेंट आएंगे तब आपको अच्छी तरह बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा फिर एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिट देखिए, आप यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी? समझ गए ना? ओके, बस यही है तीन टर्म, जैसे आपने पढ़ी थी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई, थीटा ओमेगा अल्फा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब वो यूज बहुत होती है हर जगह। आप देखेंगे कि 11th में बहुत बार यूज होगी, और 12th में तो ऑलमोस्ट मैं आपको बात करूं तो कम से कम 4 से 5 मिनट में वो रिलेशन यूज होगी, ठीक है। और फिर वो रिलेशन याद दिलानी पड़ती है, तो आप इस रिलेशन को अच्छी तरह याद करें, ठीक है। एक्सप्रेशन करते हैं, बहुत आसान एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसे तो सीधा सीधा ही है। तो लास्ट काम आज काम यही करते हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। क्या करना चाह रहे हैं हम? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखिए सुनिए, हम निकालना चाह रहे हैं ओमेगा और वी के बीच का रिलेशन। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, उसी तरह आप याद कर लो। देखो क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, क्या लिखता हूं मैं?
ठीक है, क्या है ये यही है। ठीक है, और ये बस दिस इज थीटा। वो डायग्राम वही है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप आर लेंथ ऊपर चले, ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास डी आर अपॉन में डीटा डी टी। ठीक है, उसके बाद अब मैं लिखना चाहूँ अगर डी आर को, ठीक है, मतलब ये है आर प्लस डी आर, इस तरह का है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ डी आर को, तो डी आर आप किस तरह लिख सकते हैं बताइए मुझे। डी आर, देखो डी आर में ये लिखता हूँ, आपने लिखा था बी एल अपॉन में आर, तो डी आर हो गया डी एल इंटू में थीटा। कुछ डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर चले, ठीक है, और डी आर टोटल कितना है, डी आर डी थीटा। ठीक है, या डी एल थीटा लिख रहे हो, तो चलो आप इतनी कॉम्प्लिकेशन मत पड़े, डेफिनेशन का यूज कीजिए इसमें। ठीक है, अदरवाइज एक तरीका इसमें ये भी था, बता देता हूँ आपको। वैसे यहाँ पे आर डी थीटा, ठीक है, जो डी आर चला है ना हमने, कितना चला है डी आर, ठीक है, पहले आर चला ऊपर और उसके बाद स्मॉल एंगल डी थीटा, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया डी टी से। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी तो वी हो गया, आर ई हो गया छोटा आर, और ये हो गया ओमेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, चलो छोड़ो इसको। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीनों की डेफिनेशन आप यूज कर लीजिए बस। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप मुझे ये बताइए पहले, बताइए। ठीक है, अब इसमें आपको ये आर मिलेगा, ये लेना है एल, क्योंकि एल लेंथ हम ऊपर चले हैं। ठीक है, डी एल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है मुझे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, ये क्या था हमने। ठीक है, तो स्मॉल एंगल चेंज हुआ है, तो स्मॉल हम लेके चल रहे हैं, लेंथ भी हमने स्मॉल आगे बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में क्या होता है डी टी, ये होता है ना बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है डी थीटा अपॉन में डी ओमेगा डी टी। देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी एल अपॉन में आर, ओमेगा डी टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, डी एल अपॉन में कितनी आ जाएगी वी, आ जाएगी कि नहीं बताओ आपको, बताइए। तो डी एल से डी एल क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से देखिए आप, अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा आर आ जाएगा, नहीं बताओ मुझे आप। ठीक है, तो आप सीधा डेफिनेशन यूज कीजिए, वो तरीका डिफरेंशिएशन का तरीका था, मतलब दो तरीके थे इसके, तो आप ये सिंपल यूज है, आप डेफिनेशन मेथड से यूज कीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से खत्म करते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को काफी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है काफी बार, तो ये एक सीधा आसान सा प्रोसेस था। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया इतना काम। अब आगे एक चीज और देखो इसमें, मेन चीज डायरेक्शन। ये तो अपने पास क्या है अभी, मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, डायरेक्शन देखा खाली वो वी की देख लीजिए चाहे किसी की देख लीजिए। ठीक है, देखो आप इसमें एक चीज आप देखिए पहले, ठीक है, ये वी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आर है, ठीक है, किस तरह चल रहा है ये, इस तरह चल रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था इस तरह रखेंगे तो अंगूठा जो आएगा वो किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो ओमेगा और आर में आप मुझे ये बताइए रिलेशन क्या है, ओमेगा और आर में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है या नहीं, मुझे ये बताइए आप। ओमेगा और जो आर है वो देखो ये ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर है नहीं, इसके परपेंडिकुलर है 3x में, 3d एक्सिस में। ठीक है, तो इसका मतलब v जो होगा
उसको हम लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर। क्यों लिखेंगे बताता हूं अभी। देखो, एक टाइम आपको याद आया हो कि आपने कभी पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ तो कुछ आया नहीं, वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये चीज काम ही नहीं करेगी, घूमेगी कैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट की जगह कौन सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना बस, इसमें ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे आप लिखेंगे sin 90 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ओमेगा आर अपने पास, देखो अब जैसे आप लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर sin 90, क्योंकि इन दोनों बीच का एंगल कितना है, इतना, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर ओमेगा, और यही चीज हम कर रहे हैं, अभी प्रूव करके आए हैं। ठीक है ना, समझ गए। आज की क्लास में इतना ही करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो एक बेसिक क्लास थी। ठीक है, तो कल की क्लास में एक अच्छा काम होने वाला है, उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल पर ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।